नमः संस्कृताय मित्रों। मैं टीन स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने संस्कृत का एमसीक्यूज आपके सामने हम रख रहे हैं, जो कि आज वन लाइनर होगा। क्लियर? आज आपके ऑप्शंस नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। वन लाइनर के रूप में बिना ऑप्शन के, क्लियर, बिना विकल्प के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं? ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, आपके मन में तो आ गया होगा इसका आंसर। ऊष्म व्यंजन होता है, यानी आपके जो भीतर से जो वायु बाहर आती है तथा उसमें जो है ऊष्मा भी हो, क्लियर, हीटिंग, गर्मी, तो वह जो है ऊष्म व्यंजन के रूप में मानी जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है। क्लियर? 4 है, उसमें आपका स, स और ह। आपका दंतशा, तालव्यशा, मूर्धन्यशा और आपका ह। और अगला प्रश्न है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहारों की संख्या आपकी 42 है। और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, आ, ई, उ, री और री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है आपका अक प्रत्याहार के अंतर्गत, समझ रहे हैं ना भैया? आ, ई, उ और उसके बाद री, री, आ, इउड़, रिलिक। अब जो है अक पे जो का है आपका हलंत है, इसको हमें लेना नहीं है, लेकिन जब प्रत्याहार के रूप में बोले जाएंगे तो ये का जो शब्द है लिया जाएगा। तभी आपको उनकी भीतर के वर्णों को आपको पहचानना होगा, ये महर्षि सूत्र के अनुसार। समझ रहे हैं ना भैया? तो जैसे आपका अ, ई, उ, आ, ई, उ और उसके बाद ड़ा आता है, लेकिन ड़ा को छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद री, री, फिर उसके बाद क्या आएगा? क, तो क का भी छोड़ दिया गया। अब देखिए उसका सीधा जवाब आपका आपके सामने है, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत। प्रत्याहार में जो है आपका अक प्रत्याहार है, इसमें आने वाले वर्ण आपके सामने हैं, अ, ई, उ, री, री। तो ये जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? ये जो है अंक हो गया है, मिस्टेक है। अक प्रत्याहार आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? या, र, ला और वा। समझ गए ना भैया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। क्लियर? जिसमें आपका पहला आपका है स्वर, व्यंजन और आपका विसर्ग। समझ गए ना? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लट लकार से किस काल का बोध होता है? ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न आपके ऐसे सीधे पूछे जाएंगे। लट लकार का किस काल का बोध होता है? लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो लट लकार को आप क्या कहेंगे? वर्तमान काल। ओके, और लंग लकार को भूतकाल, और लिट लकार को भविष्यत काल, लोट लकार को जो है आपका चाहिए के अर्थ में, माफ़ कीजिए, आज्ञा के अर्थ में। बिदलिंग का आपका होता है चाहिए के अर्थ में। तो इनके अर्थ भी आपको जानने होंगे और इसको नोट कर लीजिएगा जो हमने अभी आपसे बताया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। लंग लकार का मतलब अभी आपसे हमने बताया भूतकाल, वहाँ लट लकार का मतलब क्या? वर्तमान काल। संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? 3, जिसमें आपका है कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। क्लियर? नोट करते हुए चलिएगा।
प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? इसका हमने अपने वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताया था, कारक के बारे में। तो क्रिया के साथ सीधा संबंध कौन रखेगा? कारक ही रखेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए, अब तो कारक तो आप जानते ही हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये आपके कारक हो गए। और इसमें कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो भैया आपका प्रथमा होती है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्ता कारक में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो कर्म कारक में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को। क्लियर? तो जो कर्म है उसमें विभक्ति कौन सी है? तो द्वितीय विभक्ति है। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है आपसे, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी होती है। क्लियर? में, प, पर इसका जो है प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? अब देखिए, अभी हमने आपसे बताया में, प, पर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, संप्रदान कारक का चिन्ह लिखिए। तो संप्रदान का कारक का चिन्ह होगा आपका के लिए या को। तो प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए। अब देखिए के लिए आया कि नहीं भैया? आ गया ना? तो पंचमी से, या फिर उसको अलगाव के रूप में देख सकते हैं, षष्ठी काकी के रारी रे, और सप्तमी में पैपर, और अष्टमी में तो वो तो आपका संबोधन में चला जाएगा, हे भो अरे। तो जैसे हे लिखा हमने, लेकिन ये जो है आपका जो है संबोधन लग जाएगा, हे भो अरे। अरे ये क्या कर रहे हो? भो राजन, हे राम। तो ये सब जो है आपके संबंध में आ जाएंगे अष्टमी में। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो केवल सकर्मक की होती है। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोस जो है बना रहा हूँ, तो जो है आपका कर्म हो रहा है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया बनेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं, अकर्मक होते हैं। समझ रहे हैं ना? आप जो है वाच्य को एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियोस उसकी हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में, संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाइएगा और इत्मीनान के साथ एक बार वीडियोस को फिर से देखिएगा, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो भाववाच्य में हमेशा जो है अकर्मक क्रिया मानी जाती है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्यवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो कर्तव्यवाच्य जो है आपके सकर्मक में भी आते हैं और अकर्मक में भी आते हैं। ये बात आपको ध्यान देना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जो है प्रश्न अपवाद में ही होता है। क्लियर? तो इस पर ज़्यादा गौर ना करें तो अच्छा होगा, लेकिन जानते रहें बस। चलिए आगे देखते हैं। 10 कुमार चरित्र किस रचना किसने की? तो 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की? तो आचार्य दंडी जी ने किया था। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो आचार्य दंडी जी थे। समझ गए ना? और अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि जी हैं, जो कि हमने ये अपना पहला ही वीडियो में आपसे इनके बारे में हमने चर्चा की थी। पतंजलि, और उसके बाद पाणिनि जी का और कात्यायन जी का हमने
चर्चा की थी और उनके लेखनी के बारे में भी बताया था, मतलब जो उन्होंने लिखा, जिस पुस्तक की उन्होंने रचना की, उनको हमने पहली ही वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं। त्रिपादी यानी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की? तो भर्तृहरि जी ने की थी। भर्ता यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे भर्तृहरि, समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिएगा। भर्तृहरि नहीं है, भर्तृहरि है। तो आपका प्रश्न क्या है? त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की थी? तो भर्तृहरि जी ने की थी। समझ गए भैया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा की गई थी। समझ गए ना? सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा की गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, इनसे आप वाकिफ हैं। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका हमने इनका वीडियो भी हमने साहित्य नाम से प्लेलिस्ट बनी है संस्कृत में, तो वहाँ पर हमने सभी रचनाकार की रचनाओं को हमने वहाँ पे बताया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? तो वरदराज जी ने की थी। क्लियर? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? वरदराज ने की है। समझ गए ना? लघु सिद्धांत वरदराज, और वहाँ पर हमने क्या बताया था? सिद्धांत कौमुदी। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा, भट्टोजी दीक्षित की रचना है वो। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, माफ़ कीजिएगा, धर्म ग्रंथ है, तो वो आपका है वेद। समझ गए ना? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो आपका वेद हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो आपका है ऋग्वेद। क्लियर? जो यहाँ पर वेद की बात की गई है वही आपके नाम पूछ लिया गया नीचे वाले प्रश्न पर, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सब वेद जो है आपके प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और ये आपका प्रश्न आ चुका है टेट के एग्ज़ाम में। समझ गए ना? और आगे है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो वो भी आपका ऋग्वेद में है। ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न संख्या 27 और 28, ये दोनों प्रश्न आपके संस्कृत के एग्ज़ाम यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। समझ गए ना भैया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके एसएमएस का। बहुत अच्छा लगता है, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा, प्रश्न संख्या 29 का। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे पूछ ही लिया गया तो बात ही अलग है। चलिए देख लेते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। क्लियर? तो जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? संस्कृत की खूबसूरत एमसीक्यूज़ प्रश्नावली आपके समक्ष हमने रखा, तो अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समूहों में भेजिएगा, फेसबुक पर टैग करिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।